सागर हैं। वो आपसे प्रेम भी करेंगे और आपको हृदय से, अपने हृदय से भी लगा लेंगे। हनुमान जी ने कहा, विभीषण मैं आपको वचन देता हूँ कि आप मुझे सीता जी का पता बता दीजिए, मैं आपको प्रभु श्री राम जी से मिलवा दूंगा। मैं वचन देता हूँ, अवश्य मिलवा दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मुझे जानकी का पता बता दो। विभीषण जी ने पता बताया है कि जानकी तो अशोक वाटिका में रहती है। जुगते विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। श्री हनुमान जी महाराज माँ जहाँ अशोक वाटिका में रहती हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठी हैं, वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज जाकर उसी अशोक के वृक्ष पर बैठ गए। और जब जाकर वहाँ बैठे हैं, विचार ही कर रहे हैं, वृक्ष पर बैठकर विचार ही कर रहे हैं, सीता माता का दर्शन कैसे करें, कैसे वो दर्शन विचार कर रहे हैं। तब तक वहाँ पर रावण जो है अपनी रानियों को लेकर, अपनी दासियों को लेकर पहुँच गया। और रावण जब वहाँ गया, वहाँ पर देखता है सीता जी बैठी हैं, विलाप कर रही हैं, और श्री हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। वहीं पे विचार ही कर रहे हैं, रावण आ गया। और रावण आकर कैसे आया, खूब बंठन कर आया है, और कहता है एक बार, सीता से कहता है एक बार मेरी तरफ देख लो, सिर्फ एक बार देख लो। प्रेम से अगर सीता मैया एक बार देख लेती तो रावण अमर हो जाता। कहता है कि मेरी तरफ एक बार देख लो, मेरी जितनी रानियां हैं मैं तुझे दासी, तुम्हारे चरणों में उनको दासी बनाकर रख दूंगा, वो सब तुम्हारी दासी बन जाएंगे। मंदोदरी तो अवाक रह गई। मंदोदरी सोचने लगी कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है कि विपत्ति है। ये मेरा पति नहीं, ये तो विपत्ति है। कहता है कि ये सीता जो है, सीता के पति जो हैं दूर हैं, पर दूर होते हुए भी पास हैं, और मेरा पति पास होते हुए भी मुझसे बहुत दूर है। मंदोदरी कहती हैं, सठ सोने हरिया नहीं मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। लेकिन जैसे ही रावण ने कहा कि मैं अपनी सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, केवल मेरी तरफ एक बार देख लो, माँ जानकी क्या कहती हैं, तुझे लाज नहीं आती तो निर्लज्ज है। यहाँ पे मंदोदरी कहती है कि मेरा पति मेरे पास होते हुए भी दूर है, जानकी का पति दूर होते हुए भी पास है, पर जानकी आज धन्य है जानकी मैया, जो कि इसे ऐसी फटकार लगा रही हैं, निर्लज्ज हो, लाज नहीं आती। आज यहाँ पे क्या कहती हैं, मैंने जो सहा है आज अपमान, इस वाटिका में शायद वो सहा हो ऐसा किसी नारी ने। ऐसी कोई नारी नहीं है जो इतना अपमान सह सकती है। मंदोदरी का अपमान रावण ने किया है, और कहती है मैथिली को प्राप्त करने मुझे ही दांव पर लगा दिया, जानकी को पाने के लिए मुझे दांव पर लगा दिया। मेरा ही पति आज ये दुराचारी बन गया है, कितना दुरात्मा है। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए, परंतु ये पुजारन केवल अपने राम को ही देखती रह गई, इस पापी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। धन्य है जानकी, सीता की ऋणी हूँ रावण की नहीं आज, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। कितनी सुंदर बात कहती हैं मंदोदरी कि आज जानकी ने मेरी लाज को बचाया, आज मैं इनकी ऋणी हो गई हूँ, जानकी की ऋणी आज मैं हो गई हूँ। मंदोदरी कहती है ऐसा पति मिला है जो मुझे ही दांव पर लगा दिया। रावण सीता जी को डरा रहा है, बार बार धमका रहा है, और समय देता है कि मैं 1 मास में तुझे अवधि देता हूँ, इतना समय देता हूँ, अगर इतने दिन में तुम मुझे
स्वीकार नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। खूब डराया, खूब धमकाया और डरा धमका कर चला गया। माँ जानकी को बड़ा दुख है, अपार दुख है। माँ जानकी रो रही हैं बैठकर और क्या कहती हैं, अगर मुझे अंगारा मिल जाता तो मैं जलकर भस्म हो जाती। मुझे नहीं जीना है, मुझे राम के बिना नहीं जीना है, मुझे प्रभु से दूर रहकर मैं नहीं जी सकती। माँ जानकी विलाप कर रही हैं। उसी समय त्रिजटा एक राक्षसी आई है। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। जानकी के पास वो राक्षसी जैसे ही आई है, कहते हैं त्रिजटा अपने बालों को समेट कर 3 जटाएं बना ली है। इनका नाम है त्रिजटा, जो बालों को समेट कर जटाएं बना लेती हैं। दूसरा भाव यदि देखा जाए तो जिसमें धर्म हो, भक्ति हो और ज्ञान हो, वही त्रिजटा है। त्रिजटा जो है राक्षसी, वो धर्ममय है, माँ जानकी के साथ है। इसीलिए सीता माता त्रिजटा से पूछती हैं कि इस विपत्ति से मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं। माँ जानकी कहती हैं, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, माँ तो विपत्ति संग नित मोरी। त्रिजटा, इस विपत्ति में आप ही एक सहारा हो, मुझे कोई उपाय बताओ, मैं इस विपत्ति से कैसे निकलूं, मैं इस विपत्ति से पार कैसे जाऊं। विपत्ति में अगर साथ दे रही हैं तो आप ही दे रही हैं, कोई उपाय तो बताइए, या तो मुझे अग्नि दे दीजिए लाकर, मैं उस अग्नि में जलकर अपने देह को भस्म कर लूं। अब ये विरह की पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। माँ जानकी बार बार कह रही हैं कि मुझे अग्नि मिल जाती तो मैं अपने आप को जला लेती। त्रिजटा ने खूब समझाया। त्रिजटा समझाती है, कहती रात्रि हो गई है, अग्नि नहीं मिल सकता, अग्नि नहीं मिलेगी। खूब समझाया और समझाकर त्रिजटा चली गई। श्री हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष पर बैठे हैं और वृक्ष पर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि मैया अग्नि मांग रही हैं तो कोई व्यवस्था की जाए, क्या व्यवस्था की जाए। हनुमान जी ने सोचा कि अब माता से मेरा परिचय कैसे हो। माँ जानकी, मैं अपने आप का परिचय कैसे कराऊं सीता से। अशोक वृक्ष पर बैठकर प्रभु यही सोच रहे हैं। माँ जानकी संताप कर रही हैं, उस अशोक वृक्ष से कह रही हैं कि तुम ही कुछ करो। अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम ही कुछ करो, एक अंगारा तो दे दो, मैं अपने आप को भस्म कर लूं। श्री हनुमान जी महाराज ने एक मुद्रिका गिराई। करी कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनो अशोक अंगार, दीन हरष उठ कर गयो। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डाली, मुद्रिका गिराई नीचे, माँ जानकी को लगा कि लगता है इस वृक्ष ने मुझे अंगार दे दिया हो। बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ कर गई अंगार उठाने के लिए, तो देखा कि वहाँ पे मुद्रिका है जिसपे राम नाम अंकित है। माँ जानकी कहती हैं, ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु की है। प्रसन्न हो गई मुद्रिका पाकर और विचार कर रही हैं कि कहीं रावण इसे माया से तो नहीं बनाया। फिर कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसी मुद्रिका तो माया से बनाई ही नहीं जा सकती। ये मुद्रिका यहाँ आई तो कैसे आई। तब तक श्री हनुमान जी महाराज लगे गाने, लगे कथा सुनाने। श्री रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही कथा सुनाई, मैया की चिंता मिट गई। माँ बड़े ध्यान पूर्वक सुन रही हैं, हृदय में प्रभु को धारण किए हुए हैं और माँ जानकी विचार कर रही हैं कि ये है कौन,
जो मेरे प्रभु की कथा सुना रहा है। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करके नीचे उतर कर आते हैं और माँ जानकी से अपना परिचय देते हैं। माँ जानकी से कहते हैं, सीता जी हनुमान जी को देखकर पूछती हैं आप कौन हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु का दास हूँ, हनुमान मेरा नाम है और ये मुद्रिका मुझे प्रभु ने दी है, आपकी खोज में मैं आया हूँ। माँ जानकी ने देखा ये इतना छोटा सा बंदर ये मेरी रक्षा कैसे कर सकता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे इतना छोटा ही ना समझिए, मैं बड़ा भी हो सकता हूँ और बहुत से बंदर हैं हमारे साथ। और माँ आप जरा भी मन को पीड़ा ना दीजिए। मुझे अगर प्रभु ने आदेश दिया होता तो मैं अभी आपको ले जाता, परंतु उन्होंने मुझे मना किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आएंगे और आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे, सबका सर्वनाश कर देंगे। मुझे अपने प्रभु पर भरोसा है। मैया ने कहा कि क्या आपके जो सेना है इसमें आप ही जैसे सारे बंदर हैं। हनुमान जी ने कहा कि हम जैसे नहीं, हमसे भी छोटे छोटे बंदर हैं। अब मैया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये बंदर कुछ कर पाएगा। श्री हनुमान जी ने कहा कि मैया मैं बड़ा भी हो सकता हूँ, कहिए तो बड़ा होकर दिखाऊं। मैया ने कहा है सुन कपि सब तुम ही समाना, तुम्हारे ही समान सारे बंदर हैं। प्रभु ने कहा नहीं, जातो धान अति भक्त बलवाना। प्रभु ने अपने शरीर को विकास खूब बड़ा किया और जैसे ही बढ़ाया मैया को विश्वास हो गया। मैया ने कहा छोटे हो जाइए, इतने बड़े हो सकते हैं आप, इतने बलवान। और जैसे ही मैया ने देखा उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया ये कुछ न कुछ कर लेंगे। आज मैया ने उन्हें अपना बेटा मान ली और कहती हैं पुत्र तुम बहुत बलवान हो और आप राक्षसों का वध कर सकते हो। मैया पहले क्या कहती थी कि यहाँ पे राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, पहाड़ के समान हैं और अब इतने छोटे से हो, इन राक्षसों से कैसे लड़ पाओगे। जब हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया तब मैया को विश्वास हुआ और उन्होंने कहा अब छोटे हो जाइए। छोटे हो गए प्रभु। हनुमान जी की बड़ी कृपा कि वो जब छोटे हुए माँ से कहते हैं माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। देखिए अब तक श्री हनुमान जी महाराज को ना भूख और ना ही प्यास कुछ भी नहीं लगी थी। जैसे माँ जानकी का पता चला उनको बहुत जोरों से भूख लग गई। भूख प्यास लगी, माँ मैं अब कुछ खाना चाहता हूँ, क्या खाएंगे। कहते हैं इस वाटिका में जो ये फल है ना ये बहुत सुंदर सुंदर हैं, हम इन्हीं को खाना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं जाकर खा लूँ। मैया ने कहा सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ हैं खाई परम लघु व्याल। मैया ने आदेश दिया है कि जाइए जाइए फल को खाइए, पर बहुत ध्यान पूर्वक। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े निशाचर रहते हैं, बलवान हैं। श्री हनुमान जी महाराज चले और जब खाने लगे फल तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ आलसी सैनिक बैठे थे। एक सैनिक ने कहा देखो बंदर आया है और वो बंदर फल खा रहा है, तोड़ तोड़ के खा रहा है। उसने कहा रे खाने दो, कौन जाए उसे भगाने, छोड़ो। श्री हनुमान जी महाराज को लगा कि अब ये आने वाले नहीं हैं, कुछ और किया जाए। तब हनुमान जी महाराज ने पूरी डाल ही तोड़ने लगे, वृक्ष को लगे तोड़ने। और जब तोड़ने लगे तोड़ ताड़ के फेंकने लगे और फेंकने लगे तब तक सारे सैनिक दौड़ कर आए कि क्यों फेंक रहे हो, क्यों डाल तोड़ रहे हो। लगे भगाने। अब श्री हनुमान जी महाराज कहाँ भागने वाले हैं, पकड़ पकड़ के
लगे रगड़ने और लगे मारने। एक राक्षस भागा भागा गया। देखे बोध बल निपुण कपि कहूँ जान की जाऊं। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं। क्या कहते हैं सैनिक? नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, एक बंदर आया है, कपि आया है जो कि अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। श्री रावण ने क्या कहा? अक्षय कुमार को बुलाया और अक्षय कुमार से कहा जाओ उस वानर को भगाओ। अक्षय कुमार दौड़ा दौड़ा गया, पहले वहां पे गया श्री हनुमान जी महाराज के पास। चला संगल सुभट अपारा। हनुमान जी ने देखा इन सुभटों को और जैसे ही देखा लगे मारने। लगे मारने कैसे मारते हैं? कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिले सी धरि धूर कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बलि भूर। ऐसे मार रहे हैं हनुमान जी। कुछ को तो पेड़ उखाड़ कर उनके ऊपर ही पटक देते हैं, कुछ को पकड़कर आम की तरह मसल देते हैं और कुछ को पैरों के नीचे रगड़ देते हैं। ऐसे मार रहे हैं और सब घबराए और लगा भागने। कुछ तो जा रहा है पुकारते हुए, नाथ एक आवा कपि भारी। पहले तो कह रहे थे नाथ एक आवा कपि भारी, और जब रगड़ने लगे तब वो कह रहा है कि महाराज प्रभु मरकट बल भूर। ये तो मरकट है, ये सबको रगड़ रहा है, सबको मार रहा है। अब रावण व्यथित हो गया, बड़ा क्रोधित हुआ, अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को जब हनुमान जी ने मार दिया और जैसे ही रावण ने सुना कि अक्षय कुमार मारा गया, ये सुनकर उसने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ आग बबूला होकर, उसने सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, आग बबूला होकर चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। उसको खूब क्रोध आया। इधर इंद्रजीत, उधर से श्री हनुमान जी महाराज। अब दोनों लोगों में युद्ध होने लगा। कभी देखा दारुण भट आवा कट कटाई गर जाय रुधावा। फिर इंद्र ने विचार किया कि शत्रु बहुत ही बलवान है, इस पे ऐसे विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब उसने क्या किया? ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। उसने सोचा, विचार किया कि ऐसे ये नहीं बांधा जा सकता। उसने ब्रह्म अस्त्र चलाया है। मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म अस्त्र का आदर करते हैं और आदर करके उसमें स्वयं बंध जाते हैं। अगर वो चाहते, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद था कि ये ब्रह्म अस्त्र उन पर असर नहीं कर सकता है। श्री हनुमान जी महाराज ने खूब आदर सम्मान से ब्रह्म अस्त्र में बंध गए और मेघनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने तो ब्रह्म अस्त्र से बांध लिया। और जैसे ही बांधा और बांधकर श्री हनुमान जी को रावण के पास लेकर गया। श्री हनुमान जी महाराज को रावण के पास लेकर गया। रावण के पास जब लेकर गया, निडर होकर श्री हनुमान जी बैठे हैं। श्री हनुमान जी महाराज को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। रावण कहता है कि अब तू मारा जाएगा, तुझे अपने प्राणों की जरा भी मोह नहीं है। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावत रावण सो नित्य आवे। देखिए, शंकर जी डरते हुए ठीक समय पर आ जाते हैं कि तुम्हारे गुरु जी आ गए, पूजा कर लो। अच्छा, आप सोचो कि शंकर जी जो हैं वो रावण से क्यों डरते हैं? क्या डर है? करालम महाकाल कालम कृपालम, फिर भी डर है। क्या डर है? कहते हैं शंकर जी बोले वैसे कोई डर नहीं है, डर तो नहीं है, लेकिन एक बात का डर है, यदि हम समय से इसके यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो यही डर है कि कहीं ये हमारे घर ना आ जाए। इसीलिए शंकर भगवान दौड़कर रावण के पास आ जाया करते थे। और वो जब